जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वर्ल्ड में। आज हम सब हिस्ट्री की सीरीज में वैदिक काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की का डिस्कस करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। उसमें वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक काल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तंबाकू का फसल का ज्ञान हमको कब हुआ है? आधुनिक भारत में हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में, जो प्राचीन वैदिक युग में लोग किस प्रकार रहते थे, क्या खाते थे, उनका व्यवसाय क्या था, उसके बारे में सूचना हमको किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या जो है वो वेदों की संख्या 4 वेद है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। तो वेदों की संख्या कितनी हो गई? वेदों की संख्या 4 हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 वेदों का समूह है जिसको हम त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। तो वो कौन कौन से वेदों का समूह है? वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए दिख रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से हम किस वेद की संज्ञा देते हैं? त्रयी या वेदत्रयी की संज्ञा देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयोग किए जाने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग देखते होंगे कोर्ट वगैरह में सत्यमेव जयते लिखा रहता है, वो भारत का राज्य चिन्ह है। तो वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, तो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? या तो कृषि होता है या पशुपालन होता है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था मुख्यतः वो पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में देखे होंगे आप लोग, गायों के लिए झगड़ा होता था ना। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। वो लोग गायों को, पशुओं को, गायों को गोधन बोलते थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। अर्थात भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारतीय संगीत का संकलन किस वेद में मिलता है। तो भारतीय संगीत का संकलन किस वेद में मिलता है? सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोनों का संकलन किसमें है? अथर्ववेद में है। और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधान का वर्णन है। और ऋग्वेद से हमको क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से हमको वैदिक काल में लोग किस प्रकार रहते थे, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वो उनका व्यवसाय कैसा था, वो किसकी पूजा करते थे, यानी कि उनकी जीवन की पद्धति की जानकारी हमको किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अथर्ववेद से हमको क्या मिलता है? अथर्ववेद से जादू टोनों और तंत्र मंत्र का जो वर्णन है उस वो अथर्ववेद में है। और यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में, ये आप लोग यजुर्वेद में आपका कर्मकांड का है। कर्मकांड क्या है, कर्मकांड के प्रकार क्या क्या हैं, कर्मकांड कैसे होता है, वो यजुर्वेद में वर्णन है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या क्या है? 18।
हमारी भारतीय संस्कृति में पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18 पुराण कुल माने गए हैं। आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि उपनिषद कितने हैं। उपनिषदों की संख्या हमारी भारतीय संस्कृति में कितनी मानी गई है? वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या 18 है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोग किसकी उपासना करते थे? तो वैदिक काल में लोग मुख्यतः किसकी ये आपकी आप ये यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्रकृति होगा। वैदिक काल में लोग प्रकृति की उपासना करते थे। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। वैदिक काल में लोग प्रकृति की उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग जानते हैं कि मातृ शक्ति की उपासना लोग करते थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए? इंद्र देवता के लिए किया गया है, जो बारिश के देवता माने जाते थे उस समय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक आचार्य कौन था? तो आप लोग जानते हैं दो प्रकार की मीमांसा थी, एक उत्तर मीमांसा थी, एक पूर्व मीमांसा थी। तो ये शायद पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक आचार्य हैं आपके महर्षि जैमिनी। जैमिनी ने वो आपका पूर्व मीमांसा की रचना मतलब प्रतिपादन किया था। और उत्तर मीमांसा या वेदांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो आचार्य वदरायण ने किया था। यानी कि देखिए मीमांसा दो प्रकार की है, एक मीमांसा है पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि जैमिनी ने किया। और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन या वेदांत का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि वदरायण ने किया। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध अर्थात दशराज युद्ध। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो दशराज युद्ध है। तो दशराज युद्ध का जो दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो है वो आपका परुश्रवी नदी के किनारे परुश्रवी नदी के तट पर लड़ा गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि परुश्रवी जो नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि परुश्रवी नदी का आधुनिक नाम क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि न्याय दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन जो है वो महर्षि गौतम ने किया था। महर्षि कणाद ने क्या किया था? महर्षि कणाद ने परमाणुवाद मतलब परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। और पाणिनि को क्या माना जाता है? पाणिनि जो थे वो अष्टाध्यायी की रचना की थी। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना भी उन्हीं ने की थी। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के वही थे। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योग दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने किया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, जिसको लेकर भारत में विश्व में भारत की ख्याति प्राप्त है कि हम योग, या हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम योग गुरु बनेंगे, आने वाले समय में हम योग गुरु हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में योग दिवस कब मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो किस वेद से चलता है पता? यजुर्वेद से। यजुर्वेद में मैंने बताया आपको पहले ही कि यजुर्वेद में कर्मकांड संबंधित, कर्मकांड किस प्रकार किया जाता है, कर्मकांड के प्रकार क्या हैं। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता जो किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से चलता है। सामवेद से किसका पता चलता है? संगीत, भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में वैदिक काल के जो लोगों का जीवन था, उनकी सामाजिक जीवन था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका व्यवसाय क्या था, उसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और जादू टोनों का वर्णन किससे मिलता है? जादू टोनों का वर्णन किसमें मिलता है? हमको अथर्ववेद में मिलता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस वेद के अंतर्गत आता है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि तंत्र मंत्र और वशीकरण किस वेद के अंतर्गत आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो है वो आपके कपिल मुनि ने किया था। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है। आप लोग ये भी बताइए, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सबसे आधुनिक वेद कौन सा है। तो आइए मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। तो यानी ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ब्रीही। ये देखिए ब्रीही एक ही में है। तो ब्रीही शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो वैदिक काल में ब्रीही शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वो होता है चावल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजल ने की थी। विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की थी? पंचतंत्र की कहानियों की रचना की थी। महर्षि गौतम ने किसकी रचना की थी? महर्षि गौतम किस दर्शन के प्रतिपादक थे? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। और कपिल मुनि क्या थे? वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आचार्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो थी वो आपकी सरस्वती नदी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्किनी नदी का जो आधुनिक नाम था वो क्या था? तो अस्किनी नदी का जो आधुनिक नाम था वो आपका चिनाब नदी था। चिनाब नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? अस्किनी नदी कहते थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिपाशा नदी का देखो बिपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या था? तो बिपाशा नदी का जो आधुनिक नाम था वो क्या है? आधुनिक नाम व्यास है। व्यास नदी को प्राचीन काल में या वैदिक काल में हम लोग क्या कहते थे? बिपाशा नदी कहते थे, व्यास नदी को। तो व से व्यास और व से बिपाशा, आसानी रहेगी याद करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शतुद्री किस नदी का वास्तविक नाम है? तो शतुद्री जो है वो आपका सतलज नदी का शतुद्री जो है वो सतलज नदी का आधुनिक नाम है। सतलज जो है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो आप गायत्री मंत्र की जो रचना है, गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो आर्यों का जो आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था वो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। आर्कटिक होम सिद्धांत ये था कि आर्य जो थे यहाँ के मूल निवासी नहीं थे और कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, जिसका जो पक्ष लिया वो बाल गंगाधर तिलक ने लिया। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? महर्षि करात को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो ये वैदिक काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग पढ़ लें तो एग्जाम में आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।